इन रोमियो की तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। फौज की फतह देखो, शिकस्त नहीं, तादाद का कोई मतलब नहीं होता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की क़ियादत में मुसलमानों ने जब दमिश्क से आगे बढ़कर अमेसा को फतह कर लिया तो उस वक्त से रोमन अम्पायर ने मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी और 1 साल के अरसा में रोमन अम्पायर ने मुसलमानों के खिलाफ 2 लाख से भी बड़ी फौज तैयार कर ली। जब हजरत उमर को इत्तला मिली कि रोमियो की 2 लाख की फौज मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हो चुकी है तो हजरत उमर ने अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ पैगाम भिजवाया कि अमेसा और दमिश्क को छोड़ दिया जाए और रोमियो से जंग लड़ने के लिए यरमुक के मकाम का इंतखाब किया जाए ताकि शिकस्त के वक्त रोमियो के सिपाही भाग ना सकें। खलीफा के हुक्म के मुताबिक अबू उबैदा बिन जर्राह की क़ियादत में मुसलमानों की 60,000 की फौज यरमुक के मकाम पर जमा हो गई। दूसरी तरफ रोमियो की भी 2 लाख की फौज यरमुक के मैदान में मुसलमानों के करीब पहुंच गई। लेकिन जंग से 1 रात पहले मुसलमानों में रोमियो से जंग जीतने का एक नया जज्बा पैदा हो गया। जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुशावरत से यरमुक के लिए खालिद बिन वलीद को अपनी जगह मुसलमानों की फौज का अमीर मुकर्रर कर दिया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो खालिद बिन वलीद ने रोमियो को ललकार कर कहा, तुम अपनी तादाद अपने असलहे पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत इतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। खालिद बिन वलीद की ललकार सुनकर रोमियो ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और काफी देर तक लड़ाई जारी रही, लेकिन उस दिन दोनों तरफ कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन रोमन फौज ने सूरज तुलू होने से पहले पूरी ताकत के साथ मुसलमानों की फौज पर हमला कर दिया और मुसलमानों के एक लश्कर को पीछे धकेलते धकेलते उनके खेमों के करीब ले गए। मुसलमानों को शिकस्त खाते देखकर उनकी औरतें खेमों से निकल आईं और तलवारें उठाकर जंग में शामिल हो गईं। लेकिन खालिद बिन वलीद फौरन उनकी मदद के लिए पहुंचे और रोमन फौज को धकेलते धकेलते उनकी पहली वाली पोजीशन पर ले गए। तीसरे दिन जंग के दौरान दोनों अफवाज का काफी जानी नुकसान हुआ, लेकिन शाम होते ही रोमन अफवाज अपने कैंप की तरफ चली गई। जंग के चौथे दिन मुसलमानों की फौज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और कई मुसलमान भी शहीद हो गए। लेकिन शाम होते ही जब रोमन अफवाज अपने खेमों में पहुंची तो वो बहुत थक चुके थे, तो उनके जनरल वहान ने मुसलमानों के बुलंद हौसले और बहादुरी को देखकर फैसला किया और 5वें दिन मुसलमानों की तरफ एक पैगाम भेजा कि रोमन फौज अब मजीद जंग नहीं करना चाहती, लिहाजा इस जंग को यहीं पर ख़त्म किया जाए। लेकिन खालिद बिन वलीद ने रोमन फौज की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और मुस्लिम फौज को खिताब करके कहा कि अब तक रोमन फौज हम पर हमला कर रही थी और हम अपनी जगह पर खड़े उन्हें थका रहे थे, लिहाजा हमारी जंग तो अब शुरू होगी। और तमाम मुस्लिम फौज को जंग के लिए तैयार रहने को कहा और रात होते ही मुस्लिम फौज के एक दस्ते को दाएं तरफ मौजूद पहाड़ के पीछे तैनात कर दिया और छठे दिन पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते ही अपने लश्कर को रोमन फौज पर हमला करने का इशारा दे दिया। रोमन अफवाज की तादाद ज्यादा होने की वजह से मुसलमानों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और रोमन फौज मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने लगी। ऐन उसी वक्त खालिद बिन वलीद अकेले घोड़े पर दाएं तरफ पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जैसे ही पहाड़ से आगे गुजरे तो पहाड़ के पीछे मौजूद मुस्लिम फौज का 8,000 का दस्ता उनमें शामिल हो गया और खालिद बिन वलीद का ये लश्कर रोमन अफवाज पर दाएं तरफ से टूट पड़ा और उन्हें कुचलने लगा। रोमन अफवाज में भगदड़ मच गई और वो भागते हुए पुल की तरफ पहुंची तो वहां पर मौजूद मुस्लिम अफवाज के एक दूसरे दस्ते ने उन पर हमला कर दिया और फिर खालिद बिन वलीद ने खुद आगे बढ़कर रोमन फौज के जनरल वहान को भी कत्ल कर दिया और यूं मुसलमानों के 60,000 के लश्कर ने रोमियो के 2 लाख से ज्यादा लश्कर को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी।